नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायंतन मोहित्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शायंतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था एक्स लुकअप के बारे में और ये भी बोला था कि एक्स लुकअप को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं आपका काम आसान करने के लिए। हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच ये सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं, लेकिन एक्स लुकअप के मदद से हम लोग को कैसे सेम डेटा मिलता है और बहुत आसान तरीके से मिलता है, ये भी मैंने बात किया था। तो आशा करता हूँ वो वीडियो देखने के बाद आपको एक्स लुकअप का फंडा याद आ गया होगा या समझ आ गया होगा। जिन लोग का ये लिए नया है तो उन लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए आज एक और नया फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। तो क्या है ये पिवट टेबल, कैसे हमारा ये पिवट टेबल हमको हमारा काम आसान करने के लिए मदद करता है, बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिवट टेबल क्या है? नॉर्मली हमारे पास अगर कोई डेटा होता है, तो अगर 10 जन का डेटा है, 20 जन का डेटा है, तो हम लोग उससे एक टेबल आसानी से फॉर्म कर सकते हैं और उसके अनुसार वो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है, 500 हज़ार का डेटा है, तो उस समय वो टेबल मैनुअली बनाना बहुत टायरसम और हेक्टिक हो जाता है। हम बना सकते हैं लेकिन इट विल बिकम मोर टायरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो उस समय हमारे मदद में आता है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या है? पिवट टेबल इज, एज द नेम सजेस्ट, पिवट का मतलब क्या है कि एक जंक्शन पॉइंट। तो पिवट टेबल भी एक जंक्शन पॉइंट है जो हमारा मास्टर डेटा है उसके साथ जो एक समराइज डेटा है। तो अगर हम लोग अपने मास्टर डेटा में कोई चेंज करते हैं तो वो पिवट टेबल में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पिवट टेबल कैसे हमारा काम आसान करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सेल्स डेटा का एक वर्कबुक ओपन है और यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके रीजन्स है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स है। तो चलिए देखते हैं पिवट टेबल कैसे हमारा मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी टेबल रेंज सिलेक्ट हो गया है कि A1 से एंड तक। तो ये हमारा सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, तो हम लोग हमारे पास रेंज है तो हमारे पास इसलिए हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया है। एक और ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल सोर्स डेटा। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटा से हम लोग पिवट टेबल बना रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे घुसा सकते हैं। अब आता है यहाँ पे न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इट इज रिकमेंडेड दैट कि हम लोग अपना पिवट टेबल एक नया वर्कशीट में इंसर्ट करें। हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को लोकेशन देना पड़ेगा कि कहाँ हम चाहते हैं कि हमारा पिवट टेबल अराइज हो। तो हम यहाँ पे नया वर्कशीट लेके ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 2 आ गया है और यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल्स के फील्ड्स आ गए हैं। तो चलिए एक पिवट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हम लोग रोज में लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स है, बेकिंग सोडा, सीरियल्स, ये सब रोज में आ गए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए? तो चलिए यहाँ पे सेल्स का फिगर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेकिंग सोडा का टोटल कितना सेल्स हुआ है, सीरियल्स का टोटल कितना सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेल्स आ गया है, टोटल सेल्स, कि बेकिंग सोडा का इतना सेल्स, टोटल सेल्स हुआ है, सीरियल्स का इतना हुआ है, डिटर्जेंट का इतना हुआ है। तो ये एक पिवट टेबल बन गया है कि हमारा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना बड़ा डेटा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअली टेबल बनाते हैं कि डिटर्जेंट, सोप, हम लोग यहाँ पे काउंट इफ यूज कर सकते थे, सम इफ यूज कर सकते थे। बट पिवट टेबल क्या करता है, जस्ट 2-3 क्लिक में ये पूरा काम कर देता है और ये लिंक्ड है मेरा मास्टर डेटा के साथ। अगर मैं यहाँ पे मास्टर डेटा में कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ये पिवट टेबल में डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो हम लोग को तब क्या करना होता है, तो हम लोग को यहाँ पे तब राइट क्लिक करके ये जो रिफ्रेश बटन है ये रिफ्रेश करना होता है और पिवट टेबल में डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। तो चलिए एक और पिवट टेबल बनाते हैं। फिर से हम लोग मास्टर डेटा में जाएंगे, फिर से हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल, फिर से नया वर्कशीट और ओके। तो चलिए एक और आइटम को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रीजन्स को। अब रीजन्स का हम लोग देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में कितना सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजन वाइज हम लोग को सेल्स मिल गया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, तो हम लोग को एक डिफरेंट फील्ड चाहिए। चलिए देखते हैं कि एवरेज कितना हुआ है, कि ईस्ट में एवरेज कितना सेल्स है, वेस्ट में एवरेज कितना सेल्स है। तो तब हम लोग को क्या करना चाहिए, तब हम यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज में और इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे इसमें हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग्स क्लिक करेंगे।
तो जैसे हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को क्लिक किया है तो आप यहाँ पे एक छोटा डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं और डायलॉग बॉक्स में कस्टम नेम है और यहाँ पे दिया है कि समराइज वैल्यू बाय। तो हम लोग को क्या चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स, मिन या प्रोडक्ट चाहिए, या यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एवरेज चाहिए कि मेरा रीजन वाइज कितना एवरेज सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज करके ओके कर देंगे। तो जैसे हमने किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज सेल्स यहाँ पे आ गया है कि ईस्ट में कितना सेल्स हुआ है, वेस्ट में कितना सेल्स हुआ है, नॉर्थ में कितना सेल्स हुआ है। तो चलिए एक और पिवट टेबल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से मास्टर डेटा में गए, इंसर्ट में गए और पिवट टेबल और फिर से नया वर्कशीट। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को रीजन चाहिए और रीजन में मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स कितने बेचे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स को रखेंगे और यहाँ पे हम लोग को काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इंडिविजुअली प्रोडक्ट चाहिए कि बेकिंग सोडा कितना है, सीरियल्स कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को दोबारा लेके इसको हम लोग कॉलम्स में डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिटेल टेबल बन गया है कि बेकिंग सोडा का ईस्ट में 1 यूनिट सोल्ड हुआ है, वेस्ट में 1 यूनिट, नॉर्थ में 7 यूनिट, साउथ में 12 यूनिट और कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए हैं और यहाँ पे एक ग्रैंड टोटल भी आ गया है। तो ये था हमारा पिवट टेबल के साथ हम लोग चार्ट्स भी घुसा सकते हैं और ये चार्ट्स नॉर्मल चार्ट से डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस शीट में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक चार्ट घुसा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज टैब में जाएंगे और एनालाइज टैब में यहाँ पे पिवट चार्ट को क्लिक करेंगे। तो पिवट चार्ट को क्लिक करते ही हमारे पास ये नॉर्मल चार्ट आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए एक 3D चार्ट घुसाते हैं। तो 3D चार्ट में ये नॉर्मल बार चार्ट, कॉलम चार्ट घुसाते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल कॉलम चार्ट घुस गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन्स है, प्रोडक्ट है, बटन्स है। तो ये नॉर्मल चार्ट से क्या डिफरेंस है कि नॉर्मल चार्ट में ये प्रोडक्ट्स के जो ये बटन्स है ये बटन्स नहीं रहते। तो इस बटन्स का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो हियर वी कैन सॉर्ट द डेटा। तो ये अगर सिलेक्ट ऑल को हम लोग अनचेक करते हैं, सिर्फ अगर मैं बेकिंग सोडा और सीरियल्स का प्राइस अगर मेरा सेल्स चाहता हूँ तो ओके करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ बेकिंग सोडा और सीरियल्स का मुझे सेल्स मिला है और यहाँ पे मुझे यहाँ पे टेबल में भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ सेल्स को क्लिक करके। तो ये था पिवट चार्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये नॉर्मल चार्ट से क्या डिफरेंस है इसका कि यहाँ पे हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल टेबल में हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए एक और पिवट चार्ट घुसा के देखते हैं। तो ये आ गया हमारा रीजन वाइज एवरेज सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज में जाएंगे और पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट में इस बार बार चार्ट घुसाते हैं और एक 3D बार चार्ट घुसाते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि रीजन वाइज हम लोग को सेल्स मिल गया है, एवरेज सेल्स। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक लाइन चार्ट घुसा के देखते हैं, लाइन ग्राफ घुसा के देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो अगर हम लोग लाइन में जाते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट वाइज मिल गया है। तो हम लोग इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं, सिर्फ बेकिंग सोडा या सीरियल्स, तो लाइन ग्राफ भी वैसे चेंज होता रहेगा। हमारा यहाँ पे रीजन्स का भी एक बटन आ गया है। तो रीजन्स का अगर हम लोग बटन चूज करेंगे तो वहां पे रीजन्स माफिक भी हमारा आ जाएगा। तो पिवट चार्ट में हम लोग को सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो नॉर्मल चार्ट में नहीं मिलता है। तो ये था पिवट टेबल और पिवट चार्ट के कुछ बेसिक यूजेस। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो मैं बाद के वीडियोस में कवर करूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, इस वीडियो को कमेंट भी कीजिए क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और समय अनुसार उसको रिप्लाई भी करता हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।